दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अनेक आवेशों के बीच वैद्युत बल। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि यदि कोई निकाय दो से अधिक आवेशों से मिलकर के बना है तो उसके बीच लगने वाला परिणामी वैद्युत बल कितना होता है। क्योंकि बच्चों, अगर किसी निकाय के अंदर दो आवेश होते हैं तो उसके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल होता है वो कूलॉम के नियम के अनुसार आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। देखिए, अगर बच्चों किसी सिस्टम के अंदर मान लीजिए दो चार्ज है, वहाँ पर एक चार्ज मान लो ये Q1 चार्ज है, ठीक है, दूसरा चार्ज मान लीजिए बच्चों ये Q2 चार्ज है, ठीक है, और ये एक दूसरे से बच्चों r दूरी पर अगर ये रखे हैं, ठीक है, तो इनके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल होता है बच्चों वो कितना होता है, F इजिकल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है, ठीक है। तो बच्चों, ये जो कूलॉम का नियम है ये केवल ये बात आता है कि अगर किसी निकाय के अंदर केवल दो चार्ज है, कितने चार्ज है बच्चों, दो चार्ज है, उनके बीच लगने वाला बल जो होता है बच्चों कितना होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है, जहां 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या बच्चों, कूलॉम नियतांक है, ठीक है। समझ में आप लोगों को मेरी बात। लेकिन अब सवाल ये है बच्चों कि अगर किसी निकाय के अंदर दो से ज्यादा चार्ज हो, ठीक है, अभी तो ये केवल दो चार्ज की हमने बात कर ली है, लेकिन अगर किसी सिस्टम के अंदर किसी निकाय के अंदर दो से ज्यादा चार्ज हो तो कितना परिणामी बल उनके बीच में लगता है वो हमें आपको पढ़ना है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताता चलूं कि इस टॉपिक को बच्चों हम आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं। इस टॉपिक को हम आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैं आपको आज डिटेल से समझाता हूं बच्चों कि आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, या फिर कोई निकाय अगर दो से अधिक आवेशों से मिलकर के बना है तो उनका परिणामी बल क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, हम मान करके चल रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कोई हमारे पास बच्चे ये Q1 चार्ज है, क्या बच्चे ये Q1 चार्ज है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए इससे कुछ दूरी पर मान लीजिए दूसरा चार्ज है Q2 चार्ज है, ठीक है। मान के हम ये चल रहे हैं बच्चों कि दोनों Q1 और Q2 चार्ज, दोनों Q1 और Q2 चार्ज में बच्चों क्या है बच्चों, वो समान रहते हैं, दोनों क्या बच्चों धनावेशित हैं, ठीक है, वही प्लस का वही प्लस का, ठीक है। तो ये Q2 चार्ज इस पर एक रिपल्सन फोर्स यानी प्रतिकर्षण बल लगाएगा, क्योंकि बच्चों दो समान आवेश, ठीक है, क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। और उस जो बल लगेगा, जो प्रतिकर्षण बल, उस बल की जो दिशा होती है बच्चों दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की सीध में होती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। तो ये जो बल लगेगा, मान लीजिए इस बल को मैं नाम दे रहा हूं बच्चों F12, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब बच्चे हुआ कि Q2 चार्ज द्वारा Q1 चार्ज पर लगाया गया बल। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। अच्छा, क्योंकि हमें बात करनी है कि एक ऐसा निकाय जिसके अंदर बहुत सारे चार्ज हो, ठीक है। तो मान लीजिए एक दो चार्ज हो गए, मान लीजिए कोई चार्ज बच्चे यहाँ पर मान लीजिए Q3 चार्ज है, कितना चार्ज है बच्चों, Q3 चार्ज है, ठीक है। अब ये भी देखो, इसे प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको इस टाइप से मिलाएंगे, ठीक है, यहाँ पर रखा है Q3 चार्ज, ठीक है। तो बल जो लगा, बल की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, बल की डायरेक्शन होगी बच्चों इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा की सीध में, यानी इधर को प्रतिकर्षण बल लगाएगा। मान लीजिए ये जो बल होगा बच्चों वो क्या होगा, F13 होगा, ठीक है। और वेक्टर लगाएंगे तो इसका ही सदिश रूप हो जाएगा, ठीक है। 13 का मतलब है कि Q1 चार्ज द्वारा Q3 चार्ज द्वारा Q1 चार्ज पर लगाया गया बल। समझ में आ रहा, यानी Q2 चार्ज ने जो बल लगाया कितना लगाया, F12 लगाया, ठीक है। और Q3 चार्ज ने Q1 चार्ज पर कितना बल लगाया, F13 लगाया, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज और है, मान लीजिए इसको हम Q4 चार्ज करें, Q4 चार्ज है, ठीक है, और ये यहाँ पर रखा है, ठीक है। तो बच्चों यही सब फोर्स लगाएगा। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात। तो देखिए मैं इसको पहले इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब इसे भी जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, तो मान लीजिए वो बल इधर को आ रहा है, ठीक है। तो ये जो फोर्स होगा ये होगा बच्चों F14, यानी Q4 चार्ज द्वारा, यानी Q4 चार्ज द्वारा Q1 चार्ज पर लगाया गया बल, ठीक है। अब यहाँ बच्चों और भी बहुत सारे चार्ज होंगे, मान लीजिए यहाँ और चार्ज है, Q5 है, Q6 है, Q8 है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे Qn चार्ज कर रहा हूँ, Qn चार्ज एक यहाँ पर रखा है, ठीक है। अब ये भी से फोर्स लगाएगा, मान लीजिए यहाँ पर रखा है तो, ठीक है। तो ये जब इसमें चार्ज पे जब फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन देख लेते हैं। ये यहाँ पर रखा Qn चार्ज, ठीक है। तो ये भी इस प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो इसकी डायरेक्शन मान लीजिए वो ये हो गई, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे, F1n, यानी Q1 चार्ज पर nवे चार्ज द्वारा लगाया गया प्रतिकर्षण बल। समझ में आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। तो इस चार्ज पर ये जो Q1 चार्ज यहाँ पर था, जो सेंटर पे Q1 चार्ज था, ठीक है, इस पर जो लगने वाला परिणामी बल होगा बच्चों, ठीक है, वो इन आवेशों द्वारा, यानी इन आवेशों द्वारा अलग अलग लगाए गए बलों के
सदिश योग के बराबर होता है। चलिए मैं इसका फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूँ। देखिए यानी Q1 चार्ज पे जो नेट बल होगा, जो परिणामी बल होगा, अभी मैं स्टेटमेंट इसका लिख के भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये जो आपका बच्चों ये जो बल आएगा, ये F जो बच्चों, ये F है बच्चों परिणामी बल। क्या बच्चों? परिणामी बल किस पे? ये जो Q1 चार्ज है इस पर सारे आवेशों के द्वारा लगाया क्या बच्चों? ये परिणामी बल है F। ठीक है, अभी कैसा होगा, किसके बराबर होता है? देखो ये हो जाएगा बच्चों F12, यानी Q2 चार्ज द्वारा Q1 में चार्ज पर लगाया बल कितना था? F12 था, प्लस ये आपका बच्चों F13, यानी Q3 चार्ज द्वारा Q1 चार्ज पर लगाया बल, तो F13 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्लस, ठीक है, और क्या देखो Q4 चार्ज है, तो हो जाएगा बच्चों ये Q4 चार्ज ने क्या लगाया? F14 लगाया है। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों F14। ठीक है, अभी और भी चार्ज आ रहे हैं तो प्लस डॉट 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 कर लेते हैं। ठीक है, ये प्लस, अब देखो ये N चार्ज है तो ये जाएगा बच्चों F वेक्टर और N1 और ये N, यानी Nवे चार्ज द्वारा Q1 चार्ज पर लगाया गया बल। ठीक है, तो ये फार्मूला है बच्चों, ये है बच्चों आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? ठीक है, अब इसको लिखेंगे क्या, इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? स्टेटमेंट बच्चों भी ये है कि आवेशों के किसी निकाय में, जैसे कि हमने माना कि इसके अंदर कोई निकाय जिसके अंदर N चार्ज है, ठीक है, तो आवेशों के किसी निकाय में, ठीक है, एक आवेश पर, और एक आवेश मतलब हम Q1 चार्ज चुका है, किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल यानी F, ठीक है, उन आवेशों द्वारा, ठीक है, उस आवेश पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, यानी Q1 चार्ज ने, यानी Q2 चार्ज ने Q1 चार्ज पर कितना बल लगाया? F12 लगाया। Q3 ने कितना लगाया? F13 लगाया। Q4 ने कितना लगाया? F14 लगाया। और Qn चार्ज ने इस पर कितना फोर्स लगाया बच्चों? F1n लगाया। ठीक है, तो परिणामी जो फोर्स आएगा इसे बच्चों वो क्या आएगा? इनका सबका वेक्टर का सम आएगा, इन सदिश योग के बिल्कुल बराबर आएगा। समझ में आप लोगों को? अब स्टेटमेंट क्या लिखने थे उसको लिख देते हैं। देखिए इसके सिद्धांत के अनुसार क्या, देखिए आवेशों के निकाय में, आवेशों के निकाय में, निकाय मतलब सिस्टम में किसी एक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला परिणामी बल भी कह सकते हैं, यहाँ लगने वाला परिणामी बल या परिणामी वैद्युत बल, ठीक है, यानी जो परिणामी बल जो F है, ठीक है, उन आवेशों द्वारा अलग अलग लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग यानी बलों का, देखो सबका सदिश योग हो रहा है, वेक्टर फॉर्म आ रही है ना, सदिश योग के बराबर होता है। तो ये यहां तक बच्चों इसका स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए हमारे पास कोई निकाय है, ठीक है, जो Q1, Q2, Q3, Q4 और डॉट डॉट यानी Qn, यानी इसका मतलब है कोई निकाय हमारे पास है जिसके अंदर N चार्ज है। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को मेरा? तो इन N चार्जों में ये Q1 जो चार्ज के सेंटर पे आपको दिख रहा है, ठीक है, इस आवेश पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा, जो F होगा बच्चों, इन आवेशों द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों, क्योंकि बच्चों Q2 चार्ज पे कितना बल लगा रहा है? F12 लगा रहा है। Q3 कितना लगा रहा है? F13 बल लगा रहा है। ठीक है, Q4 क्या लगा रहा है? F14 लगाया। Qn N1n लगा रहा है। ठीक है, तो इन आवेशों द्वारा अलग अलग लगाए गए बलों के, अलग अलग बलों के, ठीक है, जो बल आपको देख पाएंगे, ये वाला बल, ये वाला बल, ये वाला बल, ये वाला, ठीक है, इन बलों के सदिश योग के बराबर होता है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? सदिश योग का मतलब क्या हो गया? देखो वेक्टर फॉर्म में आ रहा है। ठीक है,
समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? तो आइए बच्चों आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो ये था बच्चों आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत, या आवेशों के किसी निकाय में, ठीक है, अगर ऐसा निकाय जिसके अंदर बहुत सारे आवेश हों तो उस पर जो नेट बल होता है बच्चे कितना होता है, वो इतना बराबर इतना बल होता है, ठीक है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? तो आवेशों के किसी एक निकाय में, ठीक है, जो ऐसा निकाय जिसके अंदर बहुत सारे चार्ज हो, तो किसी एक आवेश पर जो लगने वाला परिणामी बल होता है, ठीक है, उन आवेशों द्वारा अलग अलग लगाए गए बलों के बीजगणितीय योग के सदिश योग के बराबर होता है, ठीक है। तो ये इसका बच्चों स्टेटमेंट था, और ये इसका आपको फार्मूला लिख के मैंने आपको दिखाया। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।